हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, मैं जीडी अग्रवाल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। कल आपकी क्लास हुई थी बच्चों फिजिक्स की, क्लास 11th के लिए। एक सबसे पहले चैप्टर फिजिक्स में शुरू किया था मैंने, क्या बेटा, विमीय विश्लेषण। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के नोट्स मेरे साथ साथ आप लिख रहे होंगे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। अगर लिख पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर संभव हुआ तो हम आपके टेलीग्राम चैनल पर या फिर फेसबुक पर हम इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर नहीं, व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, आप कनेक्ट हो जाएं, आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जब सेकंड क्लास होती है, जैसे आज दूसरे दिन है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट डे जो पढ़ा था आपने वो आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और संभव हो जाए तो नेक्स्ट वाली क्लास को पहले से ही नोट करके बैठें, वो नोट्स आपको पहले से ही प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दें मेरी बात पर और ध्यान से सुने। कल मैंने बच्चों विमीय विश्लेषण में मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। विमीय विश्लेषण फिजिक्स का भौतिकी का पहला चैप्टर है आपका, ये क्लास 11th का, ठीक है ना। यस, अब मैंने बताया था कल, आपको ध्यान हो, भौतिकी का मतलब फिजिक्स। फिजिक्स विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें हम पदार्थ को, ऊर्जा को और उनकी पारस्परिक अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। इस ब्रांच का नाम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने फ्यूजिज शब्द से फिजिक्स दिया था। फ्यूजिज का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति। इसी वजह से हम इस विषय में, इस साइंस की शाखा में, अर्थात भौतिकी में, क्या बेटा, प्राकृतिक नियमों को पढ़ते हैं। क्योंकि यह जो नाम था फिजिक्स, अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने, जिसको हिंदी में अरस्तु कहा जाता है, फ्यूजिज शब्द से दिया था। और फ्यूजिज का अर्थ होता है बेटा प्रकृति। इसीलिए हम इसमें प्रकृति के नियमों को पढ़ते हैं। हम जैसे आवेश संरक्षित रहता है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है। तो अब क्योंकि विज्ञान की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पदार्थ को, ऊर्जा को और उनके पारस्परिक रिलेशंस को, संबंधों को पढ़ते हैं हम, और उस द्रव्य मीन्स पदार्थ की अन्य भौतिक राशियों का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको फिजिक्स कहा अरस्तु ने। लेकिन प्रश्न ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी द्रव्य की, किसी पदार्थ की भौतिक राशियों का अध्ययन हम करेंगे कैसे, ठीक है ना। तो लॉर्ड केल्विन नामक वैज्ञानिक ने कहा कि किसी भी वस्तु की भौतिक राशि, जैसे वेग है, ठीक है ना, क्या बेटा, वेग है, बल है, त्वरण है, किसी छड़ की लंबाई है, क्षेत्रफल है, इनका हम अध्ययन करेंगे कैसे। तो लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि इनका अध्ययन करने के लिए इनकी तुलना कर लो, तुलनात्मक अध्ययन है। लेकिन जब तुलना से बात नहीं बनी, जैसे हमने कहा कि एक छड़ की लंबाई दूसरी छड़ से ज्यादा है, लेकिन जब प्रश्न ये आया कि किस छड़ की लंबाई दूसरी छड़ से कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, तो इसके लिए एक एसआई सिस्टम दिया गया। एसआई सिस्टम का कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। जब अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हुई और जब सभी विभिन्न विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एकत्रित हुए, तो जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने उनमें से एक पद्धति, क्या बेटा, सजेस्ट की। कौन सी? एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको MKSA के नाम से जानते हैं। MKSA पद्धति, M का मतलब मीटर, K किलोग्राम, S का मतलब सेकंड, A का मतलब एम्पियर। MKSA पद्धति प्रतिपादित की किसने? जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने। और इस पद्धति में भौतिक राशियों के 7 उन्होंने मूल मात्रक दिए। कितने? 7 मूल मात्रक दिए और 2 दिए पूरक मात्रक। 7 मूल मात्रक कौन कौन से थे? एक तो भौतिक राशि द्रव्यमान, जिसका मात्रक किलोग्राम बताया उन्होंने। दूसरी लंबाई, जिसका मात्रक मीटर कहा उन्होंने। तीसरी समय,
जिसका मात्रक सेकंड कहा। चौथी राशि वैद्युत धारा, जिसका मात्रक एम्पियर कहा उन्होंने, कि इसको एम्पियर में नापेंगे, इनका एम्पियर में नाप तोल की जाएगी, ठीक है ना। पांचवी राशि परम ताप, जिसको केल्विन में नापा जाता है। छठवीं राशि क्या बेटा पदार्थ की मात्रा, जिसको मोल में नापा जाता है। और सातवीं राशि इन्होंने बताई, मूल मात्रक जो बताया क्या बेटा ज्योति तीव्रता भौतिक राशि बताई, ठीक है ना, और उसका मात्रक बताया उन्होंने कैंडेला। तो 7 ये मूल मात्रक थे और 2 पूरक मात्रक थे क्या बेटा, जो ज्यामितीय मापन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे समतलीय कोण जिसका मात्रक रेडियन होता है, और एक ठोस कोण जिसको घन कोण कहा जाता है बच्चों, उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है। क्या बेटा 7 तो मूल मात्रक थे, 2 पूरक मात्रक थे, ठीक है नहीं। और इन मूल मात्रकों से जो मात्रक मिलाकर के बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूं बच्चों, इतनी बात, तो मैं वहां से आगे की बात कर रहा हूं बच्चों, ध्यान दीजिए। ये तो मूल मात्रक 7 बताए थे, आपने लिख लिए होंगे। ये पूरक मात्रक 2 बताए थे, समतलीय कोण का रेडियन बताया था, और ठोस कोण जिसको घन कोण भी कहा जाता है क्या बेटा स्टेरेडियन कहा। तीसरा क्या बेटा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं भाई, जिनको जैसा नाम है उसका व्युत्पन्न, जिसको उत्पन्न किया जाए, मतलब मूल मात्रकों से मिलाकर के जो मात्रक बनाए जा रहे हैं उन मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है, ठीक है, नोट कर लिया। वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों से मिलाकर बनाया जा सके, अर्थात जिन्हें मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जा रहा, उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे चाल, चाल क्या है, किसी वस्तु की भौतिक राशि है। भाई चाल किसकी निकालो, चाल कोई वस्तु थोड़ी है भाई, किसी वस्तु की, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हमने फेंक दिया, कोई वस्तु हमने फेंकी, तो उसकी क्या चाल है, तो चाल तो किसी ऑब्जेक्ट की है, वस्तु की है, द्रव्य की है, पदार्थ की है। तो उस पदार्थ की चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। तो दूरी को नापा जाता है मीटर में, समय को नापा जाता है सेकंड में, क्योंकि दूरी जिसका मात्रक आपने लिखा है मीटर, समय का मात्रक लिखा है सेकंड, तो मीटर और सेकंड, मीटर मूल मात्रक है और सेकंड भी मूल मात्रक है। क्योंकि चाल का मात्रक अकेला मीटर नहीं है, अकेला सेकंड नहीं है, मीटर और सेकंड दोनों से मिलाकर के बनाया है। इसीलिए चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड जो बन करके निकला है वो कौन सा मात्रक हुआ, उत्पन्न किया है मीटर से और सेकंड से। इसीलिए चाल का जो मात्रक बना मूल मात्रक से, 2 मूल मात्रकों से मिलाकर बनाया है, इसीलिए इस मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। माने जिन मात्रकों, जिन भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों से मिलाकर के उत्पन्न किया जाए, ठीक है, उन मात्रकों को कैसा, कौन सा मात्रक बोलते हैं बच्चों, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से आगे की बात कर रहे हैं बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम था विमीय विश्लेषण, तो मैं विमा की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। डायमेंशंस बोलते हैं, और ये गिवन बाई फोरियर, फोरियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये क्या बेटा दी, मैंने लिख दिया है डायमेंशंस गिवन बाई फोरियर। डायमेंशन अब होती क्या है, विमाएं होती क्या है, किसी भी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक, क्या लिखा है, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालने पर, किसी भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक निकाला है वो किन किन मूल मात्रकों से बना है, और उन मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं वो विमा कहते हैं बच्चों, उन घातों को विमा बोला जाता है। किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालने पर उनके मूल मात्रकों के ऊपर, मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाएंगी, चढ़ी घातों को उस राशि की विमा कहा जाता है। और ये किसने दी थी, फोरियर नामक साइंटिस्ट ने दी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे चाल भौतिक राशि है, इसका सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। मीटर को, मीटर तो एक तरह से लंबाई होगी ना, तो इसका सिंबल एल, डायमेंशन, टाइम इसका सिंबल टी हो गया। तो टी को जब ऊपर ले जाओगे आप तो L1 T-1, तो L और T क्या चीजें हैं, मूल मात्रक है। ये तो लंबाई है, ये समय है, मूल मात्रक है। और इन मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ रही है
उस भौतिक राशि की क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। यहां पर एल की विमा कितनी है? एल क्या चीज है? मूल मात्रक है। इसकी विमा कितनी है? 1। तो यहां पर एल की विमा तो 1 हो गई, और टी क्या चीज है? मूल मात्रक है। इसकी विमा कितनी है? -1, तो टी की विमा हो गई -1। क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? भाई किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि के मात्रक को उत्पन्न जिन मूल मात्रकों से किया जाता है, उन मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ी हुई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल आपने चाल लिखा, दूसरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, शायद जानते होंगे, जैसे त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, क्या बेटा? वेग परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग और चाल दोनों का मात्रक समान होता है। वेग का और चाल का मात्रक, वेग को क्या लिखेंगे? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ठीक है। और एक समय नीचे आ रहा है, ये तो क्या बन गया मेरे बच्चे? सूत्र बन गया विस्थापन अपॉन समय इंटू समय। तो समय का स्क्वायर हो गया ना, समय को 2 बार प्रयुक्त किया है आपने, इंटू समय, 2 बार इस्तेमाल किया है समय को इसमें। विस्थापन को नापते हैं मीटर में बच्चों, समय को नापते हैं सेकंड में, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड इंटू सेकंड, ठीक है ना बच्चों। मीटर का सिंबल एल है, मूल मात्रक मीटर है ना, इसका सिंबल एल लिखते हैं। सेकंड का मूल मात्रक सेकंड है, तो इसका सिंबल टी लिखते हैं। 2 बार लिखा हुआ है तो 2 बार टी लिख दो। तो ये तो एल की पावर 1 हो गई बच्चों, यहां पर टी की पावर 2, टी को ले जाओ ऊपर, तो यहां पर एल की विमा तो 1 हो गई और टी की विमा -2। तो ये विमीय सूत्र कहलाएगा किसका? त्वरण का, ठीक है नहीं। जिस भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है, उन मूल मात्रकों, जैसे मीटर, सेकंड और सेकंड, ये मूल मात्रक ही तो हुए, और इन मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, इन घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं, और इसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे बल है, क्या बेटा? बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान अभी जैसे त्वरण का निकाला था, द्रव्यमान तो द्रव्यमान हो गया बच्चों, द्रव्यमान। त्वरण का हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, वेग में चेंज आई अपॉन समय। वेग का और चाल का विमीय सूत्र एक ही था, द्रव्यमान का तो m से कहेंगे बच्चों, ठीक है नहीं। वेग में परिवर्तन का मैंने बताया था अभी, LT-1 था, और समय का t हो गया। इस t को ऊपर ले जाओ तो m की पावर 1, l की पावर 1, ये t ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर प्लस में 1 है, और जब ये t नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर t की पावर -2 हो जाएंगी, तो t की पावर -2। तो यहां पर जो बल का व्युत्पन्न मात्रक है, कौन सा मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक क्या था? किलोग्राम, किलोग्राम। वेग में परिवर्तन का क्या था? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, अपॉन सेकंड और था नीचे सेकंड, ये समय है ना, सेकंड और सेकंड नीचे आ गया, तो ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया ना बल का, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को तो मैंने m लिख दिया, मीटर को मैंने l लिख दिया, मीटर पर सेकंड तो t-1 ऊपर पहुंच गया, और ये समय t नीचे था। इस t को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएंगे। यहां पर बल का विमीय सूत्र तो बन गया m1 L1 T-2, और इस बल की जो
व्युत्पन्न मात्रक, इस बल का जो व्युत्पन्न मात्रक निकाला है, ठीक है ना, व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर जो मूल मात्रक इस्तेमाल किए हैं आपने, उन मूल मात्रकों के ऊपर जो घात लगाई है, जो पावर लगाई है, वो क्या कहलाएंगी? इस बल की विमा कहलाएंगी। और इस को बोला जाता है विमीय सूत्र। इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र है, बल का विमीय सूत्र इस तरह से m1L1T-2 हो गया। क्लियर है ये बात? तो मैं जहां तक समझता हूं आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी बच्चों। फिर से देख लें, किसी भी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रक निकालने पर उनके उन मूल मात्रकों, भाई जिस भौतिक राशि का जो व्युत्पन्न मात्रक है उसके अंदर जो मूल मात्रक प्रयोग किए हैं आप, उन मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाएंगे हम उस भौतिक राशि की विमा कहेंगे, और निकाल करके जो सूत्र आएगा उसे उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये बात? एक छोटा सा पॉइंट और देखें बच्चों, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है। ये क्या लिखा है? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक अनेक हो सकते हैं। मतलब किसी भी भौतिक राशि के मात्रक अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसका विमीय सूत्र एक ही होगा। जैसे चाल को चाहे तो सेंटीमीटर पर सेकंड लिखो, चाहे मीटर पर सेकंड लिखो, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा लिखो। देखो चाल है, चाल को सेंटीमीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकंड में भी नाप सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में भी नाप सकते हैं, लेकिन चाल का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा? m0L1T-1। ठीक है ना? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक तो कई हो सकते हैं, लेकिन विमा भौतिक राशि एक ही है, तो विमा उसकी एक ही होगी। ये बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, बात आपको, ठीक है ना? अगला पॉइंट देखो जरा ध्यान से, अगला पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें, विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है। मतलब जिस भौतिक राशि का की विमा नहीं है, विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है। जैसे कोण है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप को नापा जाता है मीटर में, त्रिज्या को नापा जाता है मीटर में। मीटर से तो मीटर कट जाएगा, लेकिन इसकी विमा नहीं होगी, क्योंकि मीटर से मीटर कट गया, तो विमा नहीं है। विमा नहीं है तो उसको लिखा जाएगा m0L0T0। ठीक है ना? विमाहीन राशि है। लेकिन क्या बेटा, कोण का मात्रक होता है रेडियन। यह एक विमाहीन राशि है, लेकिन इसका मात्रक मेरे बच्चे क्या होता है? रेडियन होता है। आपने यही तो लिखा है क्या बेटा? किसी भौतिक राशि की, क्या बेटा, जिस भौतिक राशि की विमा नहीं है उसका मात्रक हो सकता है, लेकिन जिसका मात्रक नहीं है तो उसकी विमा भी नहीं होगी भाई। ठीक है ना? विमाहीन राशि का मात्रक हो सकता है क्या बेटा? डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन हैव द यूनिट। डायमेंशन लेस क्वांटिटी का मतलब जिस भौतिक राशि की डायमेंशन नहीं है उसका मात्रक हो सकता है। जैसे कोण पढ़ा आपने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप को मीटर में नापा जाएगा, त्रिज्या को मीटर में नापा जाएगा। ठीक है ना? मीटर से मीटर कट गया तो ये विमाहीन राशि है, लेकिन इसका मात्रक तो है भाई, क्या है? रेडियन होता है। इसी प्रकार ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, लेकिन मेरे भाई इसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है ना? जैसे लेंस की क्षमता है, क्या बेटा? लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापते हो, लेकिन इसकी विमा नहीं होती। ऐसे ही घनकोण, इसकी क्या बेटा? डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसका मात्रक होता है क्या? स्टेरेडियन। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है बच्चों? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन भौतिक राशियों के मात्रक नहीं होते, अभी लिखा आपने, क्या बेटा? जिन भौतिक राशियों की विमा नहीं है उनके मात्रक हो सकते हैं, लेकिन जिनके मात्रक ही नहीं तो उनकी विमा भी नहीं होगी। जिन भौतिक राशियों के मात्रक ही नहीं है तो उनकी विमा भी नहीं होती। जैसे किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक समझते हो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं। जैसे पानी का अपवर्तनांक कितना है? 4/3। भाई पानी का अपवर्तनांक कितना है? क्या? 4/3 होता है पानी का अपवर्तनांक। भाई
अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जैसे पानी का अपवर्तनांक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ वाटर, वाटर का मतलब समझ गए, म्यू से प्रदर्शित करते हैं किसको, अपवर्तनांक को। और वाटर का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक 4/3 होता है, इसका मात्रक नहीं होता भाई। और जिस भौतिक राशि का मात्रक नहीं है उसकी कोई विमा नहीं होगी। ऐसे ही पॉइजन अनुपात, इसका सूत्र होता है पॉइजन अनुपात का, ये फॉर्मूला है, ये गामा बोलते हैं इसको, इक्वल टू Cp/Cv, ये विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, ठीक है नहीं। किसी गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और उसी गैस की नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात पॉइजन अनुपात कहलाता है। तो इसका कोई मात्रक नहीं है, और जिसका कोई मात्रक नहीं है उसकी कोई विमा नहीं होगी। क्लियर है ये बात? चल सकता हूं बच्चों में आगे चल सकता हूं। सेम उसी तरह से आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक आर्द्रता है, ये ऐसी भौतिक राशियां हैं, ऐसी वैल्यू हैं, ऐसी भौतिक राशियां हैं। ये क्या बेटा, कैसी भौतिक राशियां हैं? जिनके मात्रक ही नहीं, केवल इनके वैल्यू होती है, प्योर नंबर होता है, संख्या के रूप में होते हैं ये, ठीक है ना। और जिनका कोई मात्रक नहीं है, जिन भौतिक राशियों का कोई मात्रक नहीं है, उनकी कोई विमा भी नहीं होगी। दो बात बोलिए, जिन भौतिक राशियों की विमा नहीं उनका मात्रक हो सकता है, लेकिन जिन भौतिक राशियों का कोई मात्रक नहीं उनकी कोई विमा नहीं होगी। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट बात, शुद्ध संख्या विमानहीन होती है। प्योर संख्या, शुद्ध संख्या समझते हो ना, प्योर नंबर कैसी क्वांटिटी है? शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती। जैसे एक प्योर नंबर है, शुद्ध संख्या है भाई, संख्याओं की कोई मात्रक तो, संख्याओं का कोई मात्रक तो होता नहीं है, और जिन संख्याओं का जिनका मात्रक नहीं है उनकी विमा भी नहीं हो, ठीक है ना। ये तो प्योर शुद्ध संख्या ही तो है। पाई भी तो क्या है, शुद्ध संख्या है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 लिखते हो या फिर इसको 22/7 लिखते हो, 22/7 लिखते हो, तो क्या कोई मात्रक लिखते हो? ठीक है नहीं। और जिनका मात्रक नहीं है उनकी कोई विमा नहीं है। यहां पर e⁻x लिखा हुआ है बच्चों, ये क्या चीज है? ई को बोलते हैं चर घातांक, ई को बोला जाता है, ये ई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसकी घात चढ़ी हुई है x, इसको बोला जाता है ई को चर घातांक। क्या बेटा? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं हमें इंग्लिश में, एक्सपोनेंशियल की पावर x। एक्चुअल में ये प्योर नंबर होता है, इसको चर घातांक बोला जाता है, चर घातांक, चर घातांक। और इसकी वैल्यू होती है चर घातांक की 2.7, और इसकी कोई भी प्योर नंबर हो उसके ऊपर कोई घात चढ़ी हुई हो तो वो भी तो शुद्ध संख्या होगी, और शुद्ध संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। क्लियर? यहां पर ये लिख लेना बच्चों, यहां पर ये e⁻x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये जो चर घातांक बोलते हैं इसको, e⁻x, इसको बोला जाता है, ई को बोला जाता है चर घातांक। इसका प्योर नंबर है, ये शुद्ध संख्या है ये, और शुद्ध संख्या का जब कोई मात्रक नहीं होगा तो उसकी विमा भी नहीं होगी। दूसरा टर्म लिखा है मैंने log x, जैसे log बेस 10, जैसे मैं यहां लिख दूं log बेस 10 पर 10 की वैल्यू 1 होती है। अरे log 10 की वैल्यू शायद पढ़ी होगी आपने, 1 होती है। log बेस 10 पर 100 की वैल्यू 2 होती है। तो log में कोई वैल्यू हो उसकी क्या होगी? अरे log में जैसे 100 का log ले रहे हो आप, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो शुद्ध संख्या होगी, और उसका कोई मात्रक नहीं होगा, और जिसका मात्रक नहीं होगा उसकी विमा भी नहीं होगी। सेम ऐसे ही साइन थीटा, क्या बेटा? साइन थीटा, कॉस थीटा, जैसे साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हैंग कर गया, ये हैंग कर गया। सुनो, शुद्ध संख्या की कोई विमा नहीं होती है, प्योर नंबर जो भी हो उसकी कोई विमा नहीं होगी, क्योंकि उनका कोई मात्रक नहीं होता। यहां पर चर घातांक की पावर x है, e⁻x,
ये प्योर नंबर है, शुद्ध संख्या है। log x शुद्ध संख्या है। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, इनके जो भी वैल्यू आती है, जो मान आते हैं, वो प्योर नंबर में होंगे और उनका कोई मात्रक नहीं होगा, इसीलिए उनकी कोई विमा भी नहीं है। ठीक है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, चेक कर लो जरा। किसी भी मात्रक को बड़े अक्षर से प्राप्त नहीं, क्या बेटा, बड़े अक्षर से प्राप्त नहीं करते, चाहे वह किसी वैज्ञानिक के नाम पर ही क्यों ना हो। जैसे एम्पियर है, तो इसको पहला लेटर जो लिखेंगे ना, वो स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखा, ये गलत है। जैसे न्यूटन ऐसे लिखा जाएगा, जब नाम लिखोगे तो उसको कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे, ये गलत है। कूलम, इसको पहला लेटर कैपिटल से नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है? यस, यहां तक बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात क्लियर है? एक पॉइंट और बच्चों, बहुत जरूर से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जरा देखें ध्यान से। जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, उनका संकेत सिंबल हमेशा बड़े अक्षर से लिखा जाता है। अन्य किसी का सिंबल, मात्रक का, जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हैं, उनका क्या बेटा, सिंबल जब लिखा जाएगा बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। लिखा है जो मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर होते हैं, उनका संकेत मीन सिंबल बड़े अक्षर से लिखा जाता है, अन्य का नहीं। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, तो इसको कैपिटल एन से लिखा जाएगा। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल ए से लिखा जाएगा। पूरा नाम ना तो लिखना, सिंबल कह रहा हूं, सिंबल कहते हैं संकेत को। कूलम साइंटिस्ट का नाम है, कैपिटल सी से लिखेंगे। जो मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, उनको जब सिंबल लिखा जाएगा उनका, तो कैपिटल लेटर में लिखना। जैसे मीटर, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ठीक है ना, स्मॉल एम में लिखा जाएगा, कैपिटल एम से नहीं लिखा जाएगा। किलोग्राम किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, कैपिटल के से मत लिखना, स्मॉल के से लिखना। स्मॉल के से लिखना, ये कैपिटल के, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ये किसी वैज्ञानिक के नाम नहीं। ठीक। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये शायद जानते हो आप, नहीं जानते हैं तो लिख लो। प्रतीक या संकेत, प्रतीक को संकेत भी कहते हैं, सिंबल कहा जाता है। सिंबल को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता, बहुवचन में नहीं लिखा जाता। क्या बेटा, संकेत का मतलब सिंबल, प्रतीक या सिंबल कहिए, संकेत सिंबल कहिए, इसको बहुवचन में नहीं लिखा जाता। ठीक है। जैसे 10 मीटर, ये बात तो सही है, लेकिन 10 मीटर एम के साथ एस नहीं लगाएंगे, बहुवचन नहीं लिखेंगे। 5 एम्पियर सही है, लेकिन एम्पियर्स नहीं लिखेंगे। 8 न्यूटन तो लिख सकते हैं, लेकिन न्यूटन्स ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है। प्रतीक के बाद कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता मेरे बच्चे। सिंबल अगर लिख रहे हो आप, तो उसके बाद क्या बेटा, विराम चिन्ह नहीं लिखते। यहां तक बात क्लियर है? चलो मैं आगे बच्चों कुछ महत्वपूर्ण विमीय सूत्र बता रहा हूं। आप लगभग 49 और 50 के करीब में बताऊंगा विमीय सूत्र, और उन विमीय सूत्रों को आपको रटना नहीं, आप उनको निकालना सीख लें। अगर उन भौतिक राशियों के सूत्र पता है आपको, तो उनको निकालने का तरीका मैं समझाता हूं आपको। ठीक है ना। उनके विमीय सूत्र बड़े आसानी से आप निकाल सकते हो। तो मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं 5 विमीय सूत्र बता रहा हूं, इनको आप नोट कर लें ठीक से। इनकी हर जगह पर जरूरत पड़ती है। जैसे द्रव्यमान के लिए m लिखा जाएगा बच्चों, लंबाई के लिए l लिखा जाएगा, समय के लिए t लिखा जाएगा, विद्युत धारा के लिए a लिखा जाएगा, और टेम्परेचर के लिए बच्चों थीटा लिखा जाएगा। ये तो 5 याद रखना, ये मूल मात्रक मैंने बताई थे 7, जिनमें से ज्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर जो प्रयोग में लाई जाते हैं, ये 5 ही मूल मात्रक प्रयोग में लाई जाती है। द्रव्यमान को m, लंबाई को l, समय को t, विद्युत धारा को a, ठीक है नहीं, परमताप या ताप, टेम्परेचर बोलते हैं उसको, जिसको थीटा से। एक और पॉइंट ध्यान दो यहां पर, जैसे क्षेत्रफल है,
क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को क्या में नापोगे बच्चों, मीटर में, तो एल हो गया। चौड़ाई को किस में नापोगे, मीटर में, तो एल हो गया। तो एल इंटू एल दो बार लिखा है ना आपने, तो इसको लिखा जाएगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका विमीय सूत्र L2 लिखना, ठीक है ना। दूसरा आयतन, आयतन समझते हो ना, वॉल्यूम को बोलते हैं। इसका सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ऊंचाई समझ जाओगे, ऊंचाई बोलो बच्चों, क्या बेटा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई को किस में नापोगे, मीटर में, चौड़ाई को किस में नापोगे, मीटर में, इसको भी मीटर में, तो एल इंटू एल इंटू एल। तो आयतन का विमीय सूत्र क्या लिखा जाएगा बच्चों, आयतन का विमीय सूत्र लिखा जाएगा, ये तो हैंग बार बार कर रहा है, देखिएगा फिर से नोट करें बच्चों एक बार। इस पैनल में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बच्चों, तो फिर से अब नोट करते हैं, आप नोट करें मेरे साथ। द्रव्यमान के लिए m, लंबाई के लिए l, समय के लिए t, वैद्युत धारा के लिए a, परम ताप के लिए थीटा। पहला मैंने बताया था क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू एल इंटू एल, L2 हो गया। दूसरा बेटा आयतन, आयतन को क्या लिखेंगे बच्चों, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई समझ जाओगे। लंबाई को एल इंटू एल इंटू एल, लंबाई को एल मीटर में नापेंगे ना, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे एल, ऊंचाई को भी क्या में नापेंगे, मीटर में एल। तो 3 बार लिखा है ना एल, एल की पावर 3। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र हो गया एल स्क्वायर, एल की पावर 2। आयतन का विमीय सूत्र हो गया एल की पावर 3, ठीक है। तीसरा लिखना घनत्व, पदार्थ का घनत्व, क्या बेटा, पदार्थ का घनत्व कहते हैं इसे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं बच्चों, तो m हो गया, m। आयतन को मैंने बता चुका हूं, l की पावर 3, नीचे से ऊपर ले जाओगे इसे, तो ये जो घातें हैं ना वो प्लस में है, तो ऊपर जा करके माइनस में हो जाएंगी, और अगर नीचे माइनस में होती तो ऊपर जा करके प्लस में हो जाती। अब क्योंकि यहाँ तो प्लस में है, तो ऊपर जा करके घात कैसी हो जाएगी, माइनस में, ठीक है। एक और देखो, चाल या फिर वेग, वेग और चाल में वास्तव में अंतर होता है बच्चों, लेकिन दोनों का विमीय सूत्र एक ही है, ठीक है ना। वास्तव में चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। इसका सूत्र लिखते हैं दूरी बटे समय। चाल बराबर तो होता है दूरी बटे समय, समय, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन वास्तव में सदिश राशि है, समय यहां पर अदिश राशि, ठीक है। दूरी को क्या में नापोगे, मीटर में, एल हो गया। समय को किस में नापोगे, सेकंड में, टी हो गया। तो इसका विमीय सूत्र लिखना एल टी माइनस 1। एल तो ऊपर है ही, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो एक पावर माइनस हो जाएगी, तो एल टी माइनस 1। पांचवा लिखो बच्चों त्वरण, त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, क्या बेटा, डेल्टा वी लिख सकता हूं मैं इसको, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। वेग में परिवर्तन या वेग का विमीय सूत्र क्या निकला था, एल टी माइनस 1 निकला था ना, और अपॉन टाइम टी। इस टी को फिर से ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन गया, एल टी माइनस 2। क्लियर। छठवां नोट करो बच्चों, बल, बल कहो, ठीक है ना, या किसी रस्सी में तनाव बल या उत्प्लावन बल,
सभी का विमीय सूत्र समान होता है। इसका सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। समझ में आ रहा है? द्रव्यमान का तो m हो गया और त्वरण का मैंने बताया था LT-2, तो बल का विमीय सूत्र हो गया MLT-2। क्लियर? 7वां पॉइंट नोट करो बच्चों आप, ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा या फिर ऊष्मा, ऊष्मा हीट बोलते हैं इसको। इन सभी का विमीय सूत्र समान होता है बच्चों, सभी का विमीय सूत्र समान होता है। जो कार्य का विमीय सूत्र है वही ऊर्जा का है, वही ऊष्मा का है। ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थिति ऊर्जा हो, घूर्णन गतिज ऊर्जा हो, ठीक है नहीं, वैद्युत ऊर्जा हो, चुंबकीय ऊर्जा हो या नाभिकीय ऊर्जा हो, कोई सी भी ऊर्जा हो, सभी का विमीय सूत्र वही होगा जो कार्य का है, ऊष्मा का है। और इसका कार्य का सूत्र क्या है? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल का क्या बताया ऊपर अभी मैंने? बल का बताया MLT-2, तो यहां लिख देंगे। और विस्थापन को क्या मैंने आपके मीटर में, इसकी जगह पर L लिख दोगे। तो इस फॉर्मूले में एक L और बढ़ा दो, तो यहां पर हो गया MLT-2 और इनटू विस्थापन का L हो गया बच्चों। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन गया? ऊष्मा का या कार्य का या ऊर्जा का, इसका बन गया विमीय सूत्र ML2T-2। सभी बच्चों को मैं बोल रहा हूं ये सारे विमीय सूत्र लिख लें, और ये ज्यादातर फॉर्मूलों में प्रयोग में लाई जाएंगे, तो डायरेक्ट याद रखिएगा आप इनको। जैसे क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3, घनत्व का ML-3, वेग या चाल का LT-1, त्वरण का LT-2, बल का MLT-2, ऊर्जा कार्य या ऊष्मा का ML2T-2। क्लियर? बार बार इसको सुने ध्यान से, सूत्रों के साथ लिखेंगे आप तो ये आपको ध्यान रहेंगे। क्षेत्रफल का तो L2 है, आयतन का L3 है, घनत्व का ML-3 है, चाल या वेग का LT-1 है, त्वरण का LT-2 है, बल का MLT-2 है, ऊर्जा का ML2T-2। यहां तक याद हो जाएगा। अगर ये लर्न हो गया तो आप ज्यादातर फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले आप निकाल पाए। देखिएगा, जैसे ध्यान दीजिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, चाप, त्रिज्या, गहराई, सबको मीटर में नापेंगे तो सबका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसको मीटर में और इसको भी मीटर में, ये भी L और ये भी L, दो बार आ गया ना, तो L की पावर 2। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये भी मीटर, इसको भी मीटर में नापेंगे, इसको भी मीटर में नापेंगे, 3 बार L लिखना पड़ेगा आपको। तो 3 बार L लिखने का मतलब हो गया L की पावर 3। द्रव्य का घनत्व, पदार्थ का घनत्व या कहो या केवल घनत्व कहो, द्रव्य का घनत्व है तो द्रव्यमान लेना पड़ेगा अपॉन आयतन। द्रव्यमान का M हो गया, आयतन का L3 नीचे लिखा जाएगा, नीचे लिखा है M अपॉन L3 लिखा है, M अपॉन करके लिखा हुआ है बच्चों, देख लो M, ये अपॉन का साइन है, M बटे L की पावर 3, और L की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये L की पावर हो जाएगी -3। ये किसका है? घनत्व का। चाल या वेग, इसका सूत्र, चाल का सूत्र तो दूरी बटे समय होता है, लेकिन वेग का समय होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, दूरी को क्या में नापोगे? मीटर में, तो L हो गया, समय को T में, T को ले गए ऊपर तो LT-1। तो मैंने बताया था ना अभी आपको, क्षेत्रफल का L2, आयतन का L3, घनत्व का ML-3, वेग का LT-1 और त्वरण का LT-2। देखो वेग परिवर्तन बटे समय, वेग का निकाला है मैंने आपके दूरी बटे समय से, LT-1 ऊपर लिख लो, टाइम का T लिख लो, T को ऊपर ले जाओ तो LT-2। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है बच्चों? त्वरण का समझ में आ गया। बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान का M हो गया, त्वरण का LT-2 था, तो बल का हो गया ML-T-2। क्लियर? तनाव बल, बल या तनाव बल, अरे भाई बल लिखो या किसी रस्सी में, किसी डोरी में तनाव बल, एक ही बात है। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र ML-T-2 होता है। ठीक है, ठीक है।
चलें, अब जैसे आपने ये सूत्र लिख लो बच्चों, ये फॉर्मूले लिख लो, कितने लिखे हुए हैं यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो क्लियर है। देखो दाब, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो मैंने अभी बताया था क्षेत्रफल का तो L2 होता है, आयतन का L3 होता है, घनत्व का NL-3 होता है, वेग का LT-1 होता है, त्वरण का, त्वरण को A से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, LT-2 होता है, बल का MLT-2 होता है, ऊर्जा या कार्य या ऊष्मा, और इन सभी का विमीय सूत्र मैंने बताया था ML2T-2। तो देखो यहाँ पर दाब का निकालना है, और मुझे ये पता है दाब का सूत्र बल बटे क्षेत्रफल है, तो बल में बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का विमीय सूत्र यहाँ से लिख दो, ये रहा MLT-2, ये लिख दिया मैंने। देखो क्षेत्रफल का यहाँ से हटा के लिख दो L2, तो देखो एक L से एक L कैंसिल, एक L बचेगा ना नीचे, और नीचे से एक L को ऊपर ले जाओगे, M तो ऐसे की ऐसे है, नीचे से एक L से L कट गया, एक L को ऊपर ले जाओगे तो L-1, और यहाँ पर ये T-2 लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। बल आघूर्ण का सूत्र याद करना, मतलब इन भौतिक राशियों के सूत्र अगर आपको पता है तो विमीय सूत्र इनको ये वाले ध्यान है तो आसानी से निकाले जा सकते हैं। जैसे बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल इंटू लंबवत दूरी, तो बल का ये रहा MLT-2, ये लिख दिया। लंबवत दूरी, दूरी कैसी भी हो उसका L हो गया, तो L और ये एक L ये रहा, तो देखो M, 2 L आए हैं, L की पावर 2, T की पावर -2। कार्य बल इंटू विस्थापन, बल का देखो ये रहा MLT-2 और विस्थापन का L, L दो बार आ गया ना, ML2T-2। शक्ति कार्य बटे समय, तो कार्य देखो ये रहा, कार्य का क्या है ML2T-2, ML2T-2 समय का T है, एक T नीचे से ऊपर पहुंचेगा तो क्या बन गया ML2-2, ये रहा, एक T ऊपर पहुंचेगा तो ये भी तो माइनस में हो जाएगा ना। ये जब नीचे से T को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर भी -1 होगी, और यह -2 पहले से ही लिखी हुई है, तो ML2T-3। क्लियर है। संवेग, संवेग का सूत्र होता है क्या बेटा, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का सूत्र क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग का सूत्र क्या है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, देखिएगा, ये जो संवेग लिखा है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा है संवेग का, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v, ऐसे लिखा जाएगा। द्रव्यमान का तो m हो गया बच्चों, ये रहा, और वेग का क्या है वो लिखा हुआ है, ये रहा LT-1, तो इसकी जगह पर क्या हो गया m, वेग का LT-1, तो संवेग का विमीय सूत्र क्या बन गया, ये रहा MLT-1। क्लियर है ये बात, यहां तक बात क्लियर है बच्चों। आवेग, आवेग बराबर होता है बल इंटू समय, ये समय है बच्चों, ये डेल्टा T लिखा है, बल इंटू समय। बल का क्या हो गया बच्चों, ये रहा MLT-2, बल की जगह पर MLT-2 लिख दिया, समय की जगह पर T लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर T की पावर -2 है, यहाँ पर T की पावर +1 है, तो मिला दो दोनों को, तो M तो ये हो गया, L ये हो गया, T की पावर -2, यहाँ पर +1, यहाँ पर T की पावर 1 है बच्चों, लिखो या मत लिखो, T की पावर 1, ये तो +1 ये -2, और मल्टीप्लाई में सेम भौतिक राशि की विमा जोड़ते हैं, तो -2 और +1, तो -1 हो गया। क्लियर है। गतिज ऊर्जा, ऊर्जा कोई सी भी हो बच्चों, कार्य, गतिज ऊर्जा और ऊष्मा, सभी का विमीय सूत्र वही होता है जो कार्य का है ML2T-2, ML2T-2। यहां तक बात समझ में आ गई। ऊर्जा कोई सी भी हो, गतिज ऊर्जा हो चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, जैसे यहां पर लिखिए स्थितिज ऊर्जा mgh, mgh स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा हो या स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा mgh, m तो द्रव्यमान हो गया, g क्या चीज है बच्चों, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं ना, त्वरण का LT-2 था, h क्या चीज है, ऊंचाई, इसका L हो गया। क्लियर है। वैसे भी मैंने बताया कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा, घूर्णन गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, सभी का विमीय सूत्र ML2T-2 होता है। ठीक है।
अगला देखिएगा प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिएगा फिर से मैं लिखे दे रहा हूं, क्षेत्रफल का क्या था L2, आयतन का क्या था L3, घनत्व का क्या था ml-3, वेग का क्या है Lt-1, त्वरण का क्या है Lt-2, बल का क्या है mlt-2। बार बार लिखने पड़ेंगे बच्चों आपको, कार्य ऊर्जा या ऊष्मा ml2t-2। क्लियर। तो देखिएगा यहां पर प्रतिबल बल बटे क्षेत्रफल, तो बल इसमें आ गया, ये रहा mlt-2, तो बल की जगह पर mlt-2 लिख दिया। क्षेत्रफल ये रहा, क्षेत्रफल ये रहा L2, तो यहां पर L2 लिख दिया। क्लियर। एक L से L कैंसिल कर दो, कर देंगे तो नीचे से एक L बचेगा, नीचे वाले L को जब ऊपर ले जाओगे तो L की पावर -1 हो जाएगा, m यहां पर पहले से ही है, t की पावर -2। तो ये प्रतिबल का विमीय सूत्र निकल आया ml-1 t-2। विकृति, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो लंबाई में परिवर्तन को L, प्रारंभिक लंबाई को भी L, L से L कैंसिल, तो क्या बचा L की पावर 0, मतलब विमाही राशि हो गई, m0 L0 t0 ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला चेक करो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक को E से प्रदर्शित किया जाता है, या फिर यंग प्रत्यास्थता गुणांक को Y से प्रदर्शित किया जाता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को B से, और दृढ़ता गुणांक को ईटा से, और इन सभी का सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। अब प्रतिबल बटे विकृति, क्योंकि प्रत्यास्थता गुणांक भी यही सूत्र है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का भी प्रतिबल बटे विकृति है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का भी प्रतिबल बटे विकृति है, और दृढ़ता गुणांक का भी प्रतिबल बटे विकृति है। तो अब इसका विमीय सूत्र कैसे निकले, तो प्रतिबल का आपको अलग से निकालना पड़ेगा। प्रतिबल, प्रतिबल का सूत्र हमको पता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र क्या था mlt-2, ये अलग से लिख रखा है आपने, ये रहा। क्षेत्रफल का क्या है L2, एक L से L कैंसिल हो गया, तो क्या बचा ml-1 t-2। क्लियर। इसको यहां पर लिख देंगे ml-1 t-2। ये क्या चीज है विकृति, विकृति का सूत्र क्या है, विकृति का सूत्र होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन का L, प्रारंभिक लंबाई का L, L से L कट गया तो हो गया L की पावर 0। तो ये लिख दिया मैंने, L की पावर 0 लिखो, या फिर किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसको 1 लिखा जा सकता है। इसीलिए विकृति का क्या हो गया m0 L0 t0 लिखो या 1 लिख दो, ठीक है क्या नहीं। तो 1 तो प्योर नंबर हो गया ना, अरे विमाहीन राशि, तभी तो कह रहे हैं हम आपसे। तो क्या बचा ml-1 t-2। ये प्रत्यास्थता गुणांक का भी यही है, यही यंग प्रत्यास्थता गुणांक का है, यही आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का है, यही दृढ़ता गुणांक का है। बस एक दो फॉर्मूले बच्चों और देख लें, ठीक है क्या नहीं। पृष्ठ तनाव, क्या बेटा पृष्ठ तनाव, बल बटे क्षेत्रफल, बल का मैं बता चुका mlt-2, बल बटे लंबाई, क्षेत्रफल नहीं। पृष्ठ तनाव का सूत्र है बल बटे लंबाई, बल का विमीय सूत्र mlt-2, लंबाई का L, एक L से L कट गया तो क्या आ गया mt-2। क्लियर है। तो बच्चों आज मैंने आपको 20 विमीय सूत्र बताए हैं अलग अलग भौतिक राशियों, इनको निकालने का तरीका भी मैंने बताया है आपको, आप फिर से देख सकते हैं तो देख लें। क्षेत्रफल का याद रखना, एक क्षेत्रफल है यहाँ पर L2, आयतन को V से प्रदर्शित किया है L3, घनत्व को ml-3, ठीक है, वेग को Lt-1, इनका विमीय सूत्र याद रखिएगा, त्वरण को A Lt-2, बल को F से शो किया है मैंने ml-2, ऊर्जा या कार्य या ऊष्मा इसको ml2t-2। ये मैंने कुछ विमीय सूत्र कॉमन बताए हैं जो हर जगह पर ज्यादातर प्रयोग में लाई जाएंगे, इनको कॉमनली याद रखें आप, ठीक है ना।
और भौतिक राशियों के सूत्र अगर आपको पता है, ठीक है नहीं, तो ये जो कॉमनली यूज हो रहे हैं तो इनको यूज करके आप उनके विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। विमीय सूत्र बच्चों आप रट नहीं सकते, तो इसीलिए भौतिक राशि के सूत्र याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तभी आपसे विमीय सूत्र निकल पाएंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं जहाँ तक समझता हूँ हर बच्चे को समझ में आया होगा। मेरी वीडियो अगर आपको क्लास अगर ठीक लगी है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पीरियड पर, ठीक है, नेक्स्ट डे मीन्स कल।